अस्सलाम वालेकुम। आज मैं खबर की असल खबर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का मेरा मौजू है बूस्टर इंजेक्शन, जिसके लिए कराची समेत सिंध भर में पूरी माफिया सरगर्म है। बहुत से लोग जानते होंगे कि बूस्टर इंजेक्शन क्या है, लेकिन कई अफराद को ये पता भी नहीं है कि बूस्टर इंजेक्शन क्या है और किस लिए इस्तेमाल होता है। मैं आपको बताऊं कि बूस्टर इंजेक्शन एक ऐसा इंजेक्शन है जो कि मवेशियों, ख़ास तौर पर गाय भैंसों को लगाया जाता है, जिससे वो दुगना दूध देती हैं। ये दुनिया भर के अंदर इस तरीके के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। कई ममालिक में इस पर पाबंदी भी आयद की गई है और कई ममालिक पर इसको आज़ादाना तौर पर जो है वो बूस्टर इंजेक्शन लगाया जाता है। लेकिन पाकिस्तान में हुकूमत ने इसके ऊपर पाबंदी आयद की है, क्योंकि बूस्टर इंजेक्शन के बारे में मालूम हुआ है कि दूध जो गाय और भैंस है दूध दुगना तो देती हैं, लेकिन उसके अंदर उसके कैंसर जो है उसका मर्ज गाय के अंदर पैदा हो जाता है, जिसके बाद जो वो दूध इस्तेमाल करता है, जो भी इंसान इस्तेमाल करता है, उसके हार्मोन्स जो है वो बिगड़ने लग जाते हैं और हार्मोन्स बिगड़ने से वो मौलिक अमराज का शिकार हो जाता है, जिसमें जिगर की बीमारियां, गुर्दे की बीमारियां, उसके अलावा मुतादिद बीमारियां सामने आई, जिसके बाद हुकूमत पाकिस्तान ने इस पर पाबंदी आयद कर दी थी। पाबंदी आयद होने के बाद भी ये स्मगल होकर कराची पहुंचती रही और मुख्तलिफ रास्ते हैं कराची पहुंचने के, जहां पहुंचती रही। कहानी शुरू होती है मई के महीने में, जब कस्टम इंटेलिजेंस के डिप्टी डायरेक्टर हैं इनामुल्लाह वज़ीर, उनकी सरबराही में टीम ने कराची में छापे मारना शुरू किए और तारिक रोड से लोगों को जो इस बूस्टर की स्मगलिंग में मुलविस थे, जिसमें अली गट्ठा, जो कि इस बूस्टर के बहुत बड़े व्यापारी जावेद गट्ठा का बेटा बताया जाता है, उसको अरेस्ट किया और मुस्तफ़ा सिकंदर को गिरफ़्तार किया। उनके कब्ज़े से कुछ 4000 से ज़ायद बूस्टर के इंजेक्शन बरामद किए। उनकी निशानदही पर मज़ीद छापे मारे गए। एक अहम जो स्मगलर था उसका नाम था कलीम, जिसके घर छापा मारा नाज़माबाद में, लेकिन वो ना मिला, तो इसके जो बहनोई थे या रिश्तेदार थे मुनीब, उसको हिरासत में लिया गया और फिर जो ये गडाप में और भैंस कॉलोनी में जो डॉक्टर इसको सप्लाई करता था, डॉक्टर हेमंत नाम था उसका, उसको भी हिरासत में लिया गया। मालूम ये हुआ था कि कलीम के पास मज़ीद 35,000 इंजेक्शन मौजूद हैं, लेकिन कलीम रुपोश हो गया। उसके बाद इस कराची शहर में कस्टम इंटेलिजेंस के छापों के बाद एक थरथली मच गई और एक हलचल सी पैदा हुई। सब गायब हो गए और मुस्तफ़ा सिकंदर और अली गट्ठा के बारे में मालूम हुआ कि इन्होंने कई मज़ीद अहम इंकशाफात भी किए, लेकिन अंदर तफ्तीश के अंदर कुछ इन पर मेहरबानियाँ भी की गई, जिसकी वजह से मुकम्मल तौर पर ये कहानी सामने नहीं आई। उस दौरान कलीम हो गया मफरूर, जिसने अब अपनी ज़मानत करा ली है और अली गट्ठा के बारे में ये पता चला है कि वो भी अदालत से फारिग हो गया है और कोई उस पर जुर्माना लगाया गया। मुस्तफ़ा सिकंदर के बारे में पता चला है कि वो अब तक जो है वो गिरफ़्तार है। ये तमाम जो कहानी थी वो उलटने के बाद कलीम ने अपना कारोबार जो है वो इमरान सिंगापुरी और उसके भाई रिजवान के सुपुर्द कर दिया, क्योंकि इस सारे खेल में नए चेहरे चाहिए थे, जिनको सप्लाई भी नहीं रुकनी चाहिए। मैं आपको बताऊं कि गाय भैंसों को जो ये इंजेक्शन लगता है, जिस तरह इंसान के लिए आइस और क्रिस्टल का नशा करने वाले इंसान के लिए जिस तरह आइस और क्रिस्टल लाजिम व मलजूम बन जाते हैं, इसी तरह अगर गाय भैंसों को ये इंजेक्शन न लगे तो वो दूध जो है वो आधा देना शुरू कर देंगी और कराची में क्या सिंध में दूध की बड़े पैमाने पर जो है वो कमी हो जाएगी और उसकी कमी हो जाने से वो गाय जो है वो बिल्कुल नाकारा हो जाएगी। इसलिए बूस्टर का इंजेक्शन लगाना ज़रूरी था। उस टाइम कस्टम इंटेलिजेंस ज़्यादा जोश में थी और छापे भी मारे उसने। गडाब के इलाके में छापे मारे, भैंस कॉलोनी में जो कि खुलेआम ये बिकती थी, इसकी कीमत 1600 या 1400 रुपये होती थी जो उस टाइम पे बिकती थी। और छापों के बाद तमाम चीज़ें बंद हो गई और रेट अचानक हाई होके इसके रेट 5 से 6 हज़ार रुपये पे चले गए।
जो कि 3200 तक आए थे, फिर 5 से 6000 पे चले गए। उसके बाद छापों का सिलसिला भी रुक गया और यकदम तमाम चीज़ें ख़त्म हो गई और फिर इमरान सिंगापुरी और इसके भाई रिजवान ने तमाम चेहरे बदले और आसिफ मामा जो इनका बहुत पुराना पार्टनर है, जो चाइना के लिए भी चाइना के लिए काम भी करता था और इसके अलावा हवाला हुंडी का काम करता था। इसके लिए एक अलग प्रोग्राम करेंगे, हवाला हुंडी के प्रोग्राम के ऊपर, के आसिफ मामा का क्या किरदार था इसमें। उसके अलावा जो है वो इसमें आसिफ मामा इस ग्रुप के साथ लगा रहा और तमाम चीज़ें करता रहा। इसकी मुख्तलिफ ज़राए से ये रास्तों से ये चीज़ बूस्टर का इंजेक्शन लाया जाता है। ये लाया जाता है साउथ अफ्रीका से, एमिरेट्स से और खलीजी ममालिक के साथ साथ ईरान से ये जो है वो बूस्टर का इंजेक्शन लाया जाता है। इमरान सिंगापुरी जो है पहले ये कराची एयरपोर्ट पर उतरता था, लेकिन अब कराची एयरपोर्ट पर ये उतरना बंद हो गया है, इसलिए लाहौर और इस्लामाबाद के एयरपोर्ट पर उतार के उसे बाय रोड कराची लाया जाता है। और उसके अलावा जो है ये इमरान सिंगापुरी जो है ये ईरान के ज़रिए लांचों के ज़रिए भी लाता है, कंटेनर भी बुक कराए जाते हैं। EFU में इनके कस्टम के अफसरान से सेटिंग है, वहीं कंटेनर से EFU से कार्गो के ज़रिए ये निकाल के और बाहर कर देते हैं। इसके अलावा कंटेनरों से भी, पोर्ट से भी आते हैं, वहाँ पे भी सेटिंग्स हैं इनकी, तो ये बाहर निकल आते हैं। यानी बूस्टन बंद होने के बावजूद महंगा हो गया, लेकिन इसकी सप्लाई रुकी नहीं। इस पूरे मुनज़्ज़म गिरोह के अंदर अगर बात की जाए तो मुस्तफ़ा सिकंदर बंद तो है, लेकिन उसका तमाम कारोबार जो है वो इसका बहनोई उमैर भूरी देखता है। उमैर भूरी इस सिस्टम को एक तरफ से चला रहा है। उसके अलावा देखा जाए तो गडाप का अगर बात की जाए, भैंस कॉलोनी की बात की जाए, तो रफ़ीक चिड़ी जो है इनका नुमाइंदा है वहाँ, जिसके अंदर उसके बेटे भी मुलविस हैं। उसके अलावा अरसलान, माजिद नागौरी, अब्दुल रहमान, अरशद नागौरी, ये तमाम लोग इसमें मुलविस हैं जो कि सप्लाई करते हैं। और अब इनका सप्लाई का तरीका भी, नए चेहरों के साथ सप्लाई का तरीका भी बदला है कि अब होलसेल के अंदर, यानी कि एक होलसेल में होलसेल क्या बैठा, होलसेल में तो नहीं देते, लेकिन एक बड़ी तादाद में जो है वो एक बाड़े वाले को सप्लाई कर देते हैं और फिर वही बाड़े वाला जो है आगे तकसीम दर तकसीम उसको अब किस रेट से कमीशन लेके या दूसरे को देता है। इसमें तमाम जो जितनी तेज़ी थी कस्टम इंटेलिजेंस की, हमने इनामुल्लाह वज़ीर को भी फ़ोन किया था इसके बारे में पेशरफ्त लेने के लिए, शायद वो बिज़ी होंगे, फिर उन्होंने मुझे फ़ोन किया तो मैं उनका फ़ोन रिसीव नहीं कर सका। तो खैर वो तो पेशरफ्त क्या हुई, इसमें तमाम नए चेहरों की जो एंट्री जो है वो अब भी जो स्पेशली तौर पे इमरान सिंगापुरी, रिजवान, आसिफ मामा और रफ़ीक चिड़ी, ये लोग जो हैं अब इस मुनज़्ज़म कारोबार को संभाल रहे हैं। और ये मुसलसल जो है गडाप, भैंस कॉलोनी और मोचको इस समेत दीगर भी जगहों पे खुलेआम अब फ़रोख्त हो रही है, खुलेआम सप्लाई की जा रही है। कुछ बाज़ गश्ते कस्टम अफसरान से डील की भी, लेकिन इसकी कोई तस्दीक न हो सकी है, इसलिए कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। अपने होस्ट समीर कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। Z110 न्यूज़, खबर की असल खबर।